है मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविक डॉक्टर साधना मित्तल। समाज सेविक हैं, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। ऐसी हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम की तारापुरी स्थित लिसाड़ी रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है, जिसमें जरूरतमंदों की जरूरतों को अनुसार ही उनको दवाइयां दी जाती हैं, साथ ही उनके साथ रियायत भी बरती जाती है। यदि उनके पास पैसे नहीं होते तो उनको दवाइयां भी अपने पास से देते हैं डॉक्टर अलीम। ऐसे हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविक भी हैं और देश की भी सेवा कर रही हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा, समाज की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ऐसे हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं के पावा। मेरे प्रायोजक हैं महेश चावला, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। महेश चावला एक व्यापारी हैं और समाजवादी पार्टी में कई सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हैं मेरठ के महेश चावला, तन मन धन से देश की सेवा और समाज की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। और खबरें विस्तार से। हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली का पावन अवसर बहुत ही नजदीक है। तमाम महिला चाहती है कि होली मिलन समारोह के पावन अवसर पर हम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करें, ताकि समाज में उन्नति हो और तमाम लोग हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े। इनरवी क्लब मेरठ स्टार की महिलाओं ने मचाया धमाल। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली का पावन अवसर नजदीक है। सभी लोग चाहते हैं कि हम होली मिलन समारोह के पावन अवसर पर मचाएं धमाल। आज ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होली मिलन समारोह के पावन अवसर पर तमाम महिलाओं ने जमकर किया डांस और उड़ाया गुलाल। एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए गानों पर डांस भी किया। होली मिलन समारोह के पावन अवसर पर तमाम महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए एक दूसरे को गिफ्ट भी बांटे। आइए हम आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और किस तरह से इनरवी क्लब की जो रीना सिंगल जी हैं मचाती हैं धमाल, तमाम महिलाओं को एक साथ जोड़कर करती हैं कार्यक्रम। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नकमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ। वसीम रिजवी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, ये ऐसा कहना सभी लोगों का है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग अब काफी गुस्से में हो चुके हैं। आज दिल्ली के डीएम ऑफिस पर जाकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर कहा, वसीम रिजवी को देशद्रोही का नाम दिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने। जी हाँ,
ये वसीम रिजवी वही है जिसने कुरान शरीफ की 26 आयतों को निकालने के लिए याचिका दर्ज करी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जो खुदा के यहाँ से पूरी सलामत ऐसी ही उतरी है, इसमें कोई भी रद्द बदल नहीं हो सकती। वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाने के लिए कलाम मजीद में से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। दिल्ली से हमारे पास ये खबर आई है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरठ में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इस चीज को लेकर काफी लोग नाराज हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें से कोई भी रद्दो बदल नहीं कर सकता और ना ही उसमें कोई रद्दो बदल हो सकती है, मगर उसमें रद्दो बदल करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आरोप लगा रहे हैं वसीम रिजवी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कलाम मजीद में से 26 सूरतों को निकालने की बात करी है और याचिका भी दर्ज करी है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना यह है कि ये ऐसी इसमें आयतें हैं जिससे समाज और देश का माहौल खराब होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जो खुदा के घर से ऐसी ही उतरी है, उसमें रत्ती भर भी आप जबर जेर का भी फर्क नहीं कर सकते। मगर ऐसे शख्स का क्या करे जो इंसान मुसलमान होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रहा है। दिल्ली के डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है ताकि पता चल सके तमाम लोगों को कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल करना है। ये कोई ऐसा शख्स है जो बड़ी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है और ये समाज और देश का माहौल खराब करना चाहता है। उन्होंने दिल्ली के डीएम को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि इसे देशद्रोही का नाम दिया जाए जो ऐसा इंसान मुस्लिम होने के बावजूद कलाम मजीद के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नकमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कमिश्नर महोदय इंदौर मध्य प्रदेश विषय वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL के विरुद्ध ज्ञापन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपसे आग्रह है कि वसीम रिजवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक PIL दाखिल की है जिसमें कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हटाने के संबंध में मनगढ़ंत तर्क दिए गए हैं। हम शिया समाज का अकीदा मान्यता यह है कि कुरान शरीफ की हर एक आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है और अल्लाह पाक ने इसकी हर एक आयत की ज़मानत ली है और कोई भी इन आयतों में छेड़छाड़ एवं बदलाव नहीं कर सकता है एवं किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी एक आपराधिक मानसिकता रखता है एवं समय समय पर इस प्रकार के बेहुदा बयान एवं उलूल गतिविधियों से शिया सुन्नी समुदाय में नाइत्तेफाकी फैलाने की कोशिश करता रहता है। हम शियों की नज़रों में वसीम रिजवी मुर्तद हो गया है अर्थात काफिर हो गया है। जो व्यक्ति ईश्वर पर ईमान लाए एवं बाद में उसका इनकार कर दे वह मुर्तद होता है। हम शिया मुस्लिम समाज आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व को बताना चाहते हैं कि वसीम रिजवी आज के दौर का सलमान रश्दी है। जिस प्रकार से सलमान रश्दी ने कुरान पाक की आयतों के संबंध में गलत टिप्पणी की थी, उसी प्रकार से वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों के संबंध में विवादित बयान दिए हैं जो निंदनीय है। हम इस पत्र के माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि वसीम रिजवी द्वारा दाखिल PIL को सुप्रीम कोर्ट के सरकारी सॉलिसिटर द्वारा खारिज करवाकर भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए एवं वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में वसीम रिजवी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद। कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है, कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है, कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सच्ची जनता की सच्ची आवाज, सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नगमा बुलंदियों पर रहेगी, बुलंदियों पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जगह जगह ये मामला आग की तरह से तूल पकड़ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसकी वीडियो वायरल हुई है काफी तेजी से और लोग इसकी वजह से काफी परेशान हैं। कलाम मजीद में जरा सी भी गलती नहीं है और कहीं भी रद्दोबदल नहीं कर सकता कोई भी। कलाम मजीद के ऊपर उंगली उठाने वाले इंसान को मुस्लिम करार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा शख्स मुसलमान ही नहीं जो मुसलमानों के किताब को इस तरह से कहे। कलाम मजीद में रद्दोबदल रत्ती भर भी नहीं हो सकती, मगर इस शख्स ने इतनी बड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करी है जो वाकई इसकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी कि इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कर क्या रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि शिया समुदाय के सदस्यों ने इसको मुसलमान का खिताब ही नहीं दिया। इसको कहा है कि ये मुसलमान ही नहीं है जो ऐसा शख्स हमारे साथ ऐसा काम कर रहा है। हम शिया और सुन्नी में कभी भी कोई फर्क नहीं समझते हैं। हम सब एक ही समुदाय के लोग हैं। हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं और ऐसे शख्स हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आज शिया समुदाय के सदस्यों ने दोनों ने मिलकर एक याचिका जो दर्ज करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको खारिज करने की बात करी और साथ ही इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी बात करी। साथ ही शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि ये किसी भी समुदाय का नहीं है जो देश और समाज में जातिवाद धर्मवाद को लेकर बातें करे या कलाम मजीद के ऊपर ऐसी बातें करे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, कल रात से एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है जिसकी बिना पर हम आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं। वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि वसीम रज़वी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नाउज़ु बिल्लाह कुरान मजीद की 26 जो आयतें हैं उनको कुरान में दाखिल किया गया है जिसको हटाना चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें ये शख्स, इसकी जहनीत, इसकी फ़िक्र, ये शिया है ही नहीं, ना ये मुसलमान है। आप देखें 1400 बरस गुज़र गए जब से अल्लाह किया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक लफ्ज़ की तहरीफ नहीं हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है और अल्लाह ही कुरान की हिफाजत कर रहा है। जिस किसी का ये अक़ीदा है, ये फ़िक्र है कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान में तहरीफ़ की गई, वो मुसलमान नहीं रह सकता। और ये वसीम रज़वी, इसका नाम शियत से जोड़ा जा रहा है, क़तअन गलत है। इसका कोई ताल्लुक़ शियत से नहीं है। फतावे दिए गए हैं और इस शख्स को दीन से खारिज कर दिया गया है। और आज इसने हद कर दी है कि जब ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह 26 जो आयतें हैं उसको कुरान मजीद से हटाया जाए। इसने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मंजिल पर, और शहज़ादी को तकलीफ़ पहुँचाई है, वली असर को तकलीफ़ पहुँचाई है। और ये कारनामा इसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। ये शिया नहीं है और हम बहुत ही शिद्दत भरे अल्फाज में कुल हिंद मजलिस शिया उलमा ज़ाकिरीन इसकी मुखालफत करते हैं। और ये शख्स का ताल्लुक़ शियों से नहीं है और इसने जो इक़दाम किया है वो बहुत ही गलत इक़दाम है। और आप देखें, वो उसने ये 26 आयतें पढ़ी है, वो कह रहा है कि ये आयतों का इंतखाब उसने किया है। नहीं, ये झूठ है, क्योंकि इसके पीछे कोई ताकतें हैं जो काम कर रही है, आलेकार है जो काम कर रहे हैं। सिर्फ यही मकसद है कि शिया और सुन्नी में तफरक़ा पैदा किया जाए, सबको लड़ाया जाए, फितना बर्पा किया जाए। ये वो शख्स है जिस पे CBI की इंक्वायरीज चल रही है। ये वो शख्स है कि जिसने 10 साल में ऐसे बयानात जारी किए हैं जो सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान शख्स फितनाबाज है, ये झूठा शख्स है और ऐसा झूठा है, इतनी बड़ी झूठ कह रहा है, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर कि जो आकर ये कह रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए। तो हम शिद्दत से इसकी मुखालफत करते हैं। ये बिका हुआ है, इसका
ईमान बिका हुआ है, इसका ज़मीर बिका हुआ है। ये ज़मीर फरोश इंसान है, इसके पास ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ शियत से नहीं है। चाहते हैं कि इसका वसीम रिजवी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि वसीम रिजवी आखिर हैं क्या। जो हैं वो शिया समुदाय से हैं और शिया समुदाय के वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, मगर उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसी याचिका दर्ज क्यों करी कि कलाम मजीद की 26 सूरतों पर उन्होंने उंगली उठाई। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है कि कलाम मजीद अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसमें रद्दो बदल रत्ती भर भी कोई नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में इन 26 आयतों को हटाने की बात करी है। हम आपको बताना चाहते हैं कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के घर से ऐसी ही उतरी है, उसमें रद्दो बदल कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। सदियां गुजर गई हैं मगर आज तक उसमें रद्दो बदल बिल्कुल नहीं हुई है। जबर जेर का भी जरा सा फर्क नहीं हुआ है, मगर ऐसी गलती उन्होंने क्यों करी है कि समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये एक सियासती मुद्दा है, किसी लोगों का कहना यह है कि ये एक राजनीति है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़ी ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। बल्कि शिया समुदाय के ही लोगों ने कह दिया कि ये हमारे समुदाय का ही नहीं है जो इस तरह की बातें करता है। हम सुन्नी और शियाओं को हमेशा एक मानते हैं, हम कभी जातिवाद या धर्मवाद को लेकर अपने देश में विवाद नहीं फैलाते हैं। और इस शख्स ने इतनी बड़ी बात की है हमारी तरफ से, ये बिल्कुल हमारी जो शिया समुदाय के लोगों में है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इसको कि ये मुसलमान भी है। आज शिया समुदाय के लोगों ने भी काफी याचिका दर्ज जो करी है, इसने उसके बारे में आवाज उठाई और तमाम लोगों से इस बात की जानकारी दी और लोगों को इस बात का आश्वासन भी दिया कि आप लोग कोई भी गलती ना करें, समाज और देश का माहौल ना खराब हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि कृपया कर ऐसी विवाद बातों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने कार्यों करें, क्योंकि हमारे देश में काफी वैसे ही परेशानी है और लोग काफी परेशान हैं। ऐसी बातों को लेकर देश का माहौल और समाज का माहौल काफी खराब हो सकता है। कृपया कर इन बातों पर ध्यान ना दें। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा। ना जोड़ा जाए शिया से इसके नाम के साथ जो शिया के लफ्ज़ को लगाया जा रहा है, हरगिज़ को हटा दिया जाए। हमारी निगाह में ये मुसलमान नहीं है। अगर ईरान होता या इस्लामी ममालिक में ऐसी हरकत की होती, खुसूसन अगर ईरान में ये किया होता तो उसका हश्र क्या होता, वही जो सलमान रुश्दी का किया गया था। जो आयतुल्लाह उल-उज़्मा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया था कि उसने आकर शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, तो आपने क्या फरमाया था? तो आप गुस्ताखी कर रहा है किसमें? वो अल्लाह की किताब है। सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के मुसलमान जो है वो सब मानते हैं हमारा अल्लाह एक है, हमारी किताब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा जो शरीयत है उसमें एक लफ्ज़ नहीं हटा, तहरीफ बिल्कुल नहीं हुई है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये आके कह रहा है इस तरह से, तो इसकी हम शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और हम ये सारे दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं इनके वो सब्र से काम लें, और ऐसे मलाइन और ऐसे लोग जो आकर फितनाबाज है, जो चाहते हैं कि आपस में तफरक़ा हो जाए, जो चाहते आपस में लड़ाई हो जाए, वो समझे और अपने आप को सब्र और तहम्मुल के साथ रहें। एक ऐसा शख्स है जिसका कोई शरीयत से, इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसका कोई शियत से ताल्लुक़ है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी न्यूज देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज मेरे न्यूज को लाइक जरूर दें ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। आपकी लाइक से मेरा हौसला बुलंद होता है और मैं समाज और देश की, दुनिया की खबरें आपको दिखाती हूँ ताकि सही मायने में आपको जागरूकता मिले। प्लीज मेरी न्यूज को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। मैं आपको अपने आसपास की खबर इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप जागरूक हों और समाज और देश के कार्य में सबसे आगे भाग ले सकें। मुझे देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के साथ। नमस्कार।